अगर आप एक्चुअल में समझना चाहते हो ना कि प्रॉब्लम क्या है माइंड के लेवल पे, या ये मंकी माइंड एक्चुअल में क्या है, तो आपको बैठना पड़ेगा. यू हैव टू सिट फॉर आवर्स एट वन प्लेस विदाउट डूइंग एनीथिंग. तब आप इस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी को समझ सकते हो, वरना तो समझ ही नहीं सकते. और यही प्रॉब्लम है, वी आर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट कि एक्चुअल में कहानी चल क्या रही है. और जब तक पता लगता है तब तक बहुत देर हो जाती है, फिर ये बातें काम नहीं आती है. डीप विद इन एक लोनलीनेस है. आई एम नॉट श्योर कभी आपने उसको फील किया है या नहीं किया है. बोर्डम है, मीनिंगलेसनेस है, रेपिटेटिव एक रूटीन है जो गोल 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 घूम रहा है. बहुत कुछ लाइफ में ऐसा करना पड़ रहा है जो हम नहीं करना चाहते हैं. फियर है, रेस्टलेसनेस है. जब आप बैठोगे तब ये सब नजर आएगा. अपने साथ में, अकेले में, जब एक्चुअल में टाइम स्पेंड करोगे तब ये समझ आएगा. बट हम कभी अकेले होते ही नहीं हैं. या तो हम किसी पर्सन के साथ होते हैं, या फिर हम मोबाइल पे टाइम पास कर रहे होते हैं, या टीवी देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. बिना हिले क्या हम एक जगह पर टिक करके बैठ सकते हैं 1 घंटे तक? बिना हिले मतलब बॉडी के लेवल पे भी बिना हिले, माइंड के लेवल पे भी बिना किसी प्रॉब्लम के, आराम से. इसको सेल्फ इंक्वायरी बोलते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, सेल्फ डिस्कवरी बोलते हैं. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. घर में ही अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठना शुरू करते हैं, डोंट फॉलो अ टेक्निक बिकॉज दैट विल मेक यू डम्ब, दैट विल मेक यू लाइक अ रोबोट. कि एक प्रैक्टिस किसी ने दे दी है, उस प्रैक्टिस को हम रिपीट कर रहे हैं. उसमें और फिर जो हम काम कर रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं है. जॉब में भी तो ये होता है, किसी ने बता दिया ये काम करना है, वो काम हम कर रहे हैं. तो इसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है. यू हैव टू जस्ट सिट विद योरसेल्फ. शुरू में मे बी फॉर हाफ एन आवर, जस्ट वॉच योर ब्रेथ, या फिर जस्ट बी अवेयर ऑफ वट एवर इज देयर. जो दिख रहा है बस वहीं तक देखो, सुनाई दे रहा है तो सुन लो. कोई थॉट आ गए तो आ गए, चले गए तो चले गए. जैसे इन्होंने बोला मेडिटेशन का, तो अगर हम कोई भी ऐसे एक हॉबी लेके बैठकर, जैसे मेडिटेशन में अगर मन नहीं लग रहा है तो हम कुछ ड्राइंग करने लग गए, या फिर पेंटिंग, या फिर डांस करने लग गए, तो वो भी एक सोल्यूशन है. कि इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? डांस हम 24 घंटे नहीं कर सकते. डांस कर करके आपकी बॉडी थक जाएगी. जैसे जो काम आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग भी अगर अच्छी लगती है, तो पेंटिंग आप दिन में 8 घंटे नहीं कर सकते. या तो थक जाओगे या बोर हो जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, कोई खाना आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर वही आपको दिन में 3 बार देने लग गए अगले 1 हफ्ते तक, उसी खाने से आपको नफरत हो जाएगी. तो प्रॉब्लम देख रहे हो? इस प्लेजर की प्रॉब्लम क्या है? वी आर ऑलवेज सीकिंग प्लेजर इन सम और द अदर वे. तो इस प्रॉब्लम के 2 सोल्यूशन है साइकोलॉजिकल लेवल पे. एक, बिजी रहो. इतने बिजी रहो कि मरने की भी फुर्सत ना हो, कि अगर मौत भी आए तो आप उसको कहो अभी थोड़ी देर बाद आना, अभी मैं बिजी हूं. मतलब अपने आप को बिजी कर लो. घर पे भी, ऑफिस में भी, यहां भी, वहां भी बिजी रखो, और थक जाओ और थक करके सो जाओ. फालतू के थॉट्स ही नहीं आएंगे. दैट इज वन वे ऑफ वर्किंग. इनफैक्ट अगर आप मंकीज को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, वो यही करते हैं. वो आपको कभी एक जगह पर टिक करके बैठे हुए नजर नहीं आएंगे. कुछ नहीं भी है करने के लिए तो इधर से उधर कूदते रहेंगे, उछलते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, भागते रहेंगे. और कुछ नहीं मिला तो आपस में लड़ने लग जाएंगे. तो बंदरों से सीखो और बंदरों की तरह बिजी रहो, जिंदगी कट जाएगी. एंड में मौत आएगी, खत्म, टॉपिक क्लोज. या फिर एक दूसरा ऑप्शन है. वो क्या है कि हम ये समझे कि बंदरों में और हम में एक फर्क तो है. वो क्या है कि हमारे पास में थॉट है, हम चीजों को समझ सकते हैं. बंदर नहीं समझ सकते, क्योंकि समझने के लिए लैंग्वेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसका एक्सेस बंदरों के पास में नहीं है, हमारे पास में है. तो अपनी उस पावर को अगर आप यूज करते हो, यानी माइंड को, थॉट को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, उसको यूज करते हो ये समझने में कि दुनिया क्या है, तो आप वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं. उसको समझोगे तो क्या कहेंगे कि आप नॉलेजेबल हो उस पर्टिकुलर टॉपिक में. उस नॉलेज से क्या होता है? डिग्री मिलती है, डिप्लोमा मिलता है, सर्टिफिकेशन मिलता है. उसके बेस पे आप जॉब करते हो या अपना कोई काम करते हो, आपको पैसे मिलते हैं. पैसे से क्या होता है? पेट भरता है. इस मामले में बंदर हमसे बेटर है.
उन्हें बिना अपना ये सब टॉर्चर करवाए, यानी बिना स्कूल के बिना कॉलेज के ही अपना पेट भर लेते हैं और बढ़िया जीते हैं पूरी जिंदगी। तो मंदिरों से भी गए गुजरे हैं अगर हम ऐसे ही जिए और ऐसे ही मरे तो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये जो नॉलेज है उसको हम समझे कि नॉलेज किस किस तरह की होती है। दो तरह की होती है, एक होती है दुनिया की नॉलेज, नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी एक तरह की नॉलेज होती है, वो है नॉलेज ऑफ द सेल्फ। तो अगर आपको इस दुनिया की नॉलेज है तो आपको एक साइंटिस्ट कहा जा सकता है, बट जरूरी नहीं है कि अगर आप साइंटिस्ट हो तो आपका माइंड पीसफुल है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं पास में जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिनकी अगर आप लाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनकी क्या हालत थी। उनकी रिलेशनशिप्स की बहुत बुरी हालत थी, उनके माइंड की काफ़ी बुरी हालत थी। नाम के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ये मिले हैं, वो मिले हैं, पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं, बट एट अ पर्सनल लेवल उनकी लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई थी, जिंदगी मौत से भी बदतर थी। तो ये एक ऑप्शन है कि हम खुद को एक्सप्लोर करें।